अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज आपको मैं टमाटर की फसल के बारे में बताऊंगा। हम टमाटर की कौन सी वैरायटीज़ काश्त करते हैं, टमाटर की पनीरी कितने दिनों में तैयार हो जाएगी, आगे हम कब शिफ्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार टमाटर लगाना चाहते हैं। आप सबको पता है कि गंदम की वजह से जो काश्तकार हैं बहुत सारे वो सब्जियों में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप सबको मैं हमेशा गाइड भी करता रहता हूँ कि आपने कौन सी फसल लगानी है। दोस्तों, हम भी टमाटर की काश्त करते हैं हर साल 10 से 15 एकड़। ज़्यादा जो है हम मिर्ची काश्त करते हैं क्योंकि टमाटर एक रिस्की फसल है। आप सबको पता है कि अगर इसका रेट अच्छा हो जाए तो फिर ये सारी फसलों से ज़्यादा पैसे भी दे जाती है। अगर इसका रेट अच्छा ना हो तो फिर ऐसा भी होता है कि जब आप मंडी में लेके जाते हो तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। अक्सर औक़ात तो ये होता है कि आपका खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन इसमें ये रिस्की फसल है, इसको हम हमेशा कहते हैं कि ये जब आप लगाते हो या तो फिर आपका छक्का लग सकता है या फिर जो है आपका खर्चा मैक्सिमम निकलेगा, आप प्रॉफिट की तरफ नहीं जाओगे। जैसा कि मैं आपको मिर्चों के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ कि मिर्च की वो फसल है कि जिसमें अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वैरायटीज़ के बारे में LCI का 1247 जो कि एक सस्ता भी है, उसके अलावा इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। उसके अलावा सेमिनीज़ का जो है 8564, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। मैं आप सबको बताऊंगा हर वैरायटी की अपनी खासियत, हम इसको कितने पैमाने पे लगा रहे हैं और किस वैरायटी का क्या फ़ायदा है। और इसके अलावा दोस्तों एक मिलन एग्रो की एक वैरायटी है अर्ली किंग के नाम से, पिछले साल हमने उसको देखा, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि अगर आप टमाटर की वैरायटीज़ के बारे में जाएंगे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। हर जो कंपनी है उसने अपनी वैरायटीज़ 2-3 वैरायटी हैं। इसके अलावा सिंजेंटा की भी एक 1057 है, वो भी बड़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सबको वो वैरायटीज़ बताऊंगा जिनकी पंजाब में डिमांड भी है, जो कि लेबर के लिए भी आसान होती है, जो आप मार्केट में लेके जाते हो उससे भी आपको ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है। दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि टमाटर की मार्केट में जो वैरायटीज़ हैं उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है, इतनी वैरायटीज़ हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और वैरायटी है जो कि पिछले साल में हम लगाते रह गए, इस साल हम नहीं लगा रहे दोस्तों। हाजी सन्स का एक सीड है 1554 दोस्तों, उसमें 5000 सीड होता है, वो 17,000 का होता है, वो बहुत महंगा सीड है। तो उसके मुकाबले में जो दूसरी वैरायटीज़ हैं जो कि उससे कम रेट में उससे ज़्यादा परफॉर्म कर जाती है, तो हम फिर वो वाली वैरायटीज़ लगाते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो सबसे पहले हमारा फोकस होता है वो 1247 के ऊपर होता है, जो LCI का सीड है। दोस्तों, ये बहुत पुरानी वैरायटी है, बड़े अरसे से हम इसको लगाते आ रहे हैं। इसकी ये खासियत है कि ये फल बहुत ज़्यादा उठाती है। इसका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, नॉर्मल साइज़ होता है, जो कि पंजाब में जब अच्छा रेट होता है तो सबसे ज़्यादा जो रेट है वो 1247 को ही मिलता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मंडी में हमारा टमाटर जाता था तो वो हमें जो व्यापारी हैं, जो लेने वाले होते हैं, वो कहते थे कि यार हमें इस वैरायटी का टमाटो चाहिए। और बहुत सारे जो लोग हैं वो अगले साल हमसे पूछते भी हैं कि यार ये वैरायटीज़ जो है आप लोग आते हैं, ये इसका डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग फिर इसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब हमने नर्सरी इसकी काश्त करना शुरू कर दी है। जर्मिनेशन के ये 20 से 25 दिन बाद ये नर्सरी तैयार हो जाती है। हमने इसमें आपने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस काफ़ी सारा रखना है, क्योंकि जब आपकी जो जड़ है इसकी थोड़ी जड़ मिर्चों के पौधे से ज़्यादा होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि जिसका जब आप बेड पे इसको तैयार कर रहे हैं तो आपने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखना है। क्योंकि टमाटर की जो नर्सरी है उसका जो जड़ है वो ज़्यादा बड़ी होती है, उसका तन्ना भी ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा तो आपका पौधा जो है वो ज़्यादा हेल्दी होगा। उसके अलावा दोस्तों हमने इसको कब काश्त करनी है दोस्तों, ये जब हम ये जर्मिनेशन इसकी 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर हो जाएगी, उसके बाद 25 से 30 दिन में ये तैयार हो जाएगी। हमने इसकी जो शिफ्टिंग है वो जनवरी की 10 के पास पास शुरू कर देनी है। दोस्तों, हम इसको अर्ली लगाते हैं, आप सबको पता है आगे गर्मी आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो बाद में फिर जो बाद में लेट लगाते हैं उनकी एवरेज नहीं आती। उसकी रीज़न यही होती है कि हम इसको टाइम से लगा लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि यार आप जनवरी की 10 या 15 को लगा रहे हैं तो आपका जो है वो क्या कोहरे की वजह से आपका ख़तरा नहीं होता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, टमाटर की फसल में ज़्यादा कोहरा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हाँ अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ जाए फिर तो मसला हो सकता है, और अगर हल्की फुल्की ठंड हो तो उसमें जो है टमाटर सर्वाइव कर जाता है। तो इसलिए जो है हम अर्ली लगाते हैं। आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो है टनल्स में लगा लेते हैं, वो तो ओपन में लगाने से पहले पहले काफ़ी हद तक पौधा बड़ा हो चुका है, लेकिन हम टनल्स में नहीं लगाते। आप सबको पता है कि हम ओपन फील्ड में लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाए, हमारा जो पौधा है उसको टाइम ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फिर आगे जब गर्मी आती है तो फिर टमाटर का जो पौधा होता है वो फल नहीं उठाता। दोस्तों, ये 2-3 वैरायटीज़ हैं जिसमें 1247 होगी जो कि हम सबसे ज़्यादा एरिया पे लगाएंगे। हमने इसको 15 एकड़ पे लगाना है। 6 से 7 एकड़ 1247 को देंगे, 4 से 5 एकड़ देंगे इसको अर्ली किंग को, और 2 एकड़ की हम लगाएंगे 8564 जो कि सेमिनीज का है। दोस्तों, हम वो वैरायटीज़ लगाते हैं जो कि एक तो उनका रेट भी कम होना चाहिए, दूसरा उनकी पैदावार अच्छी होनी चाहिए, तीसरी बात जब हम मार्केट में सेल करने जाएं तब उसकी डिमांड हो। अब हम पिछले सालों में हाजी सन्स का जो 1554 है वो लगा रहे थे दोस्तों, उसकी पैदावार बहुत अच्छी थी, उसका साइज़ भी अच्छा था, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा है।
उसके अलावा जो मार्केट में जब उसको साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर नापसंद किया जाता है, मतलब कि एक उसकी एवरेज ज़्यादा अच्छी होती है जब साइज़ बढ़ता है, लेकिन मार्केट में पसंद नहीं किया जाता तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हो टोमेटो आपको बहुत सारी शक्लों में मिलेंगे, क्योंकि टोमेटो की इतनी वैरायटीज़ हैं। लेकिन आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है, बहुत सारे जो लोग हैं वो बेलदार टमाटर लगाते हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम हमेशा झाड़ीदार टमाटर ही लगाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हमें जो है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो टमाटर की फसल को हम हमेशा रिस्की फसल ही कहते हैं। और दोस्तों नेशनल वाले कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दें टोमेटो की। अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होगी फ्यूचर में। इंशाल्लाह हम आप सब लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी कराएंगे, आप लोगों को बताएंगे भी सही। जो नेशनल वाले हैं पिछले साल उनकी टीमें मेरे पास आई हैं, इस साल जो है उनके साथ कुछ मुआहदे चल रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि टोमेटो की जो फसल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ नेशनल वाले आपको खर्चा भी पे करते हैं और बहुत सारी मालूमात जो है वो देंगे इंशाल्लाह आपको। नई से नई मालूमात के लिए जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।